तैयारी है। ये क्या तैयारी है आपको बताते हैं। अमेरिका तक हमला करने की तैयारी में है किम जोंग। जी हां, किम जोंग उन ने सॉलिड फ्यूल इंजन का टेस्ट किया है। सॉलिड फ्यूल इंजन वाली मिसाइल अमेरिका तक करेगी वार। तो देखिए, जंग में किम जोंग उन की एंट्री पहले भी हुई थी, लेकिन अब ये व्यापक स्तर पर नजर आ रही है। कहा जा रहा है कि अमेरिका के खिलाफ किम जोंग की जो सेना है, दर्शकों, वो तैयार है। अमेरिका तक हमला करने की तैयारी में है किम जोंग उन। तानाशाह की ये पूरी तैयारी है। ईरान जंग के बीच ये बड़ी खबर है, क्योंकि देखिए, ये आपको समझना होगा। बात की जाए जिस तरीके से कोरिया को लेकर ये तमाम अहम खबरें आई थी कि क्या यहां किम जोंग की एंट्री इस युद्ध में होगी, और जिस तरीके से वो प्रशिक्षण कर रहे थे, और अब कहा जा रहा है कि अब अमेरिका तक उनकी जो मिसाइल है वो अटैक करती नजर आएगी। अमेरिका तक हमले की तैयारी में है किम जोंग। ईरान और अमेरिका में जारी युद्ध के बीच उत्तर कोरिया भी सीधे अमेरिका तक वार करने वाली मिसाइल तैयार करने में जोर शोर से जुटा हुआ दिखाई दे रहा है। किम जोंग चाहते हैं कि नॉर्थ कोरिया से दागी गई मिसाइलें सीधे अमेरिका की धरती तक सीधा वार कर सके। किम जोंग उन ऐसी मिसाइलों के जखीरे का विस्तार एवं आधुनिकीकरण करना चाहते हैं जो अमेरिका की मुख्य भूमि तक पहुंचने में सक्षम हो। कुछ दिन पहले ही किम जोंग उन ने संसद में अपने भाषण में कहा था कि वह उत्तर कोरिया को स्थायी तरीके से परमाणु शक्ति संपन्न देश के रूप में स्थापित करेंगे। यह परीक्षण देश के पंचवर्षीय सैन्य विस्तार कार्यक्रम के तहत किया गया है। बता दें, बीते कई सालों में नॉर्थ कोरिया ने ऐसी अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलों का परीक्षण किया है जो अमेरिका तक वार कर सकती है। इंजन का अधिकतम थ्रस्ट, ध्यान से सुनिए, 2500 किलोटन है, जो सितंबर में इसी तरह के ठोस ईंधन के एक परीक्षण में बताए गए लगभग 1971 किलोटन से अधिक है। पर्यवेक्षकों का कहना है कि इंजन की शक्ति बढ़ाने के लिए यह कोशिश संभवतः एक ही मिसाइल पर कई आयुध लगाने के प्रयासों से जुड़ी हुई है, जहां अमेरिकी रक्षा प्रणाली को भेदने की संभावना बढ़ाई जा सके। किम ने पश्चिम एशिया में जारी युद्ध का जिक्र करते हुए अमेरिका पर आतंकवाद और आक्रामकता को बढ़ावा देने का आरोप लगाया था। तो ये पूरी जानकारी हमने आपको दे दी कि आखिर ये युद्ध की तैयारी किम जोंग की किस तरीके से हो रही है, इसका क्या असर है। किम जोंग उन ने सॉलिड फ्यूल इंजन का टेस्ट किया है। सॉलिड फ्यूल इंजन, ये आपको समझना चाहिए। देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि जब तमाम देश युद्ध की आशंका के बीच यहां पर बात की जाए मध्यस्थता करने को तैयार नहीं है, लेकिन वहीं कुछ ऐसे देश हैं जो अब युद्ध की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि अमेरिका जो कर रहा है ईरान के खिलाफ इजराइल के साथ मिलकर, वो किम जोंग को बर्दाश्त से बाहर है। और उन्होंने ये पहली बयान नहीं दिए हैं, पहले भी उन्होंने इस तरीके से बयान दिया था कि आक्रामकता को बढ़ावा देने के लिए यह आरोप है। और चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं कि आखिर कितना व्यापक ये युद्ध होगा। मेजर मोहम्मद अली शाह, रक्षा विशेषज्ञ हैं, वो जुड़ चुके हैं मेरे पैनल में, और डॉक्टर मनन द्विवेदी, विदेश मामलों की जानकार है। दोनों को गुड आफ्टरनून। पहले तो मेजर साहब, पहला सवाल मेरा आपसे होगा। देखिए, यहां पर मध्यस्थता की बात आ रही है पहले तो, लेकिन अब मध्यस्थता तो दिखाई नहीं दे रही है। किम जोंग की भी तैयारी है, यहां परीक्षण किया जा रहा है, क्या कहेंगे? शिशु जी, शुक्रिया बहुत बहुत। देखिए, किम जोंग उन जो खुद एक तानाशाह हैं, अपने मुल्क में अपने खुद न्यूक्लियर टेस्टिंग करते हैं और खुद बदमाशियां करते हैं। अब जब उनकी भी अगर एंट्री हो जाती, देखिए अब तक तो चीन, रूस, अन्य देशों की एंट्री नहीं हुई थी, केवल नॉन स्टेट एक्टर्स जैसे कि एग्जैक्टली। हौती यमन के से। तो जब हम देख रहे हैं कि प्रॉपर कोई देश, मुल्क इसमें जुड़ रहा है, तो बिल्कुल इसमें एस्केलेशन की बात है ये, शिशु जी। बिल्कुल। डॉक्टर मनन द्विवेदी, मेरा इसमें भी मैं आपसे देख रहा यही हूँ कि सवाल। 100% ये एस्केलेशन हो रहा है। हाँ और कोई जी, प्लीज कंटिन्यू कीजिए, प्लीज। मेजर साहब। जी, एस्केलेशन देख रहा हूँ। जी, बस नहीं, बस ये था कि मैं एस्केलेशन देख रहा हूँ और बढ़ता हुआ देख रहा हूँ मैं इस युद्ध को। जी ठीक है, यानी कि आप इस युद्ध को अलग स्तर पर देख रहे हैं। डॉक्टर मनन द्विवेदी, मेरा आपसे सवाल होगा, ये सेम सवाल मेरा आपसे होगा कि इनकी एंट्री को, तानाशाह की एंट्री को कैसे देख रहे हैं, आपकी टिप्पणी। देखिए, यहाँ पर अगर हम कंटेम्प्रेरी ग्लोबल पॉलिटिक्स के को देखें, उसके पीछे जाएं, इतिहास को देखें, प्रेसिडेंट को देखें, तो यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में बहुत ज्यादा रिटोरिक और थेट्रिकल स्टेटमेंट्स दिए किम जोंग उन के अगेंस्ट। हाँ। तो कहीं ना कहीं हम लोग कम्युनिज्म को पसंद नहीं करते हैं अपने दिल्ली के और जेएनयू के अनुभवों के कारण। तो हम लोगों को कोई आशा जगी कि साउथ कोरिया के साथ या किसी तरीके से जो अमेरिका के ऊपर शिकायत उस पूरे समुद्री क्षेत्र में ये कही जा रही है
कि अमेरिका अपना सिक्योरिटी अम्ब्रेला विड्रॉ करने का प्रयास कर रहा है। तो इसके चलते अगर ऐसा होगा तो जापान की सुरक्षा को, मैरीटाइम सुरक्षा को और उनकी परमाणु सुरक्षा को कौन देखेगा? और सेम स्थिति जो सबसे डायरेक्ट पछाड़ में आएगा कंट्री साउथ कोरिया को, सियोल को कौन देखेगा अगर प्योंगयांग को खाली छोड़ दिया जाए? तो मैं अपनी बात प्रेसिडेंट ट्रंप की पर्सनल विदेश नीति और कूटनीति पे आता हूं। मुझे लगता है कि जिस तरीके से अपने 1.0 में कार्यकाल में प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अपीसमेंट टाइप करने का प्रयास किया। हाँ, अपीसमेंट एक ऐसा कारण रहा जिसके कारण जब ब्रिटेन ने और अमेरिका ने इंग्लैंड को बिल्कुल द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी को बिल्कुल फ्री हैंड दे दिया, और जब उन्होंने चेकोस्लोवाकिया पे कब्जा किया, जब उन्होंने बिल्कुल अपनी आक्रामक रवैया इन राष्ट्रों की तरफ भी बढ़ाया, तब जाकर युद्ध का आरंभ हुआ, पर तब तक बहुत देर हो गई थी। तो उसी पैरेलल को, उसी द्वितीय विश्व युद्ध के पैरेलल को मैं यहां ड्रॉ करना चाहूंगा कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ी बचकाना और अनदेखी विदेश नीति और कूटनीति अपनाई बिल्कुल और एक तरीके से उनको झुंझुना दिखाया किम जोंग अन को। तो ये कारण है कि किम जोंग उनकी अभी भी इतनी कैपेसिटी हो जाती है, वो एक तानाशाह है, डिक्टेटर है और कम्युनिस्ट डिक्टेटर है, कि वो अभी भी साउथ कोरिया के आसपास और इनफैक्ट जापान के आसपास भी मरीन स्पेस में टेस्ट करते रहते हैं अपने न्यूक्लियर मिसाइल्स का। तो मुझे इसमें कहीं ना कहीं अमेरिका की और प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की भी गलती नजर आती है कि सैंक्शंस तो किया गया है, पर कई बार वो सैंक्शंस अमेरिका ने पिछले 20-25 वर्षों में से उठा लिए थे। और जब किम जोंग अन के जो फादर थे 90s में, उन्होंने उनके ऊपर राइस का ट्रेड करने का सैंक्शन लगाया गया था अमेरिका ने, हाँ। और वो हटा दिया फूड सिक्योरिटी, खाद्य सुरक्षा के बहाने से। तो मुझे लगता है कि ट्रंप की और अमेरिका की गलती है यहाँ पर कि उन्होंने किम जोंग अन को इतना फ्री हैंड उस बच्चे को दिया, मैं ये कहना चाहूंगा। ठीक है, द्विवेदी साहब बने रहिए हमारे साथ। मेजर साहब, आपके पास मैं लौटना चाहूंगी। देखिए, बात की जाए तो पहले तो बात ये चल रही थी कि कौन से देशों की एंट्री होगी। आज आपने सुबह सुबह जो दावा किया गया ट्रंप के द्वारा, ये आपने सुना होगा, आई होप। उन्होंने साफ कहा कि हमारे सम्मान पूर्वक बातें चल रही है। एक तरफ तो आप सेना भेज रहे हैं, आप जमीनी कार्रवाई करने की पूरे जद में हैं, और एक तरफ ईरान ने जिस तरीके से कहा जा रहा है कि इस अभियान को तेज किया है, जहां पूरा ईरान यहां अब इस बाबत तैयारी कर रहा है कि हमें अपने देश के लिए बलिदान देना है। आई होप आपने ये भी खबर पढ़ी होगी, देखी होगी। तो मेजर साहब, ऐसे में किम जोंग की जो तैयारी है वो मिसाइलों का टेस्ट कर रहे हैं, कहा जा रहा है अमेरिका तक भेजने की पूरी तैयारी है उनकी। तो ऐसे में क्या युद्ध का खतरा बहुत ज्यादा गहराता नहीं नजर आ रहा है? आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया है। जी हाँ, मैंने ये खबर भी सुनी और मैंने ये भी देखा कि डोनाल्ड ट्रंप साहब का जो बयान आया कि वो खर्ग आइलैंड को ले लेंगे, ऐसे उन्होंने धमकी दी है। देखिए, मैं आपको एक हल्का एक लाइटर नोट ना, आपको मैं एक बात बताता हूँ। मैं इट्स लाइक इट्स ये थोड़ा लाइटर टॉपिक है, उसके बाद फिर मैं आपको गंभीर इस पे ले जाता हूँ। डोनाल्ड ट्रंप से ऐसी मजाक है ये, हाँ, डोनाल्ड ट्रंप से पूछा गया कि आपने ईरान पे हमला क्यों कर दिया? अरे हमें शक था इनके पास परमाणु हथियार होंगे इसलिए। अच्छा। तो आपने कोरिया पे हमला क्यों नहीं करा? अरे इनके पास तो कंफर्म परमाणु हथियार है इसके लिए। तो यानी कि बिल्कुल कोरिया, नॉर्थ कोरिया जो है, खास तौर से मैं बता रहा हूं कि इनके पास ऐसे ये तैयारी कर रहा है कि लंबे लॉन्ग रेंज अपने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल हैं इनके पास, और ये परमाणु हथियार की टेस्टिंग भी कर रहा है। और डोनाल्ड ट्रंप साहब को कहीं ना कहीं मालूम है कि भाई एक जमाना था जब केवल अमेरिका का ही राज था, बस केवल एक ही देश था। अब अमेरिका आ गया है, अमेरिका है, चीन है, रूस है, और शक्तियां हैं जो कि अमेरिका को टक्कर दे सकती हैं। अब आप देखिए कि नॉर्थ कोरिया के पास परमाणु हथियार हैं, ठीक है, और उनकी मिसाइल भी टेस्टिंग करते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब, अगर डोनाल्ड ट्रंप साहब को थोड़ी भी अकल होगी ना, तो फिर वो इसको डी एस्केलेट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि दो ही रास्ते हैं, डी एस्केलेट करेंगे तो और एक्सीलेट करेंगे, बीच का कोई रास्ता इनके पास है नहीं। यानी कि साफ तौर पर मोहम्मद अली शाह जी, डोनाल्ड ट्रंप के पास तो रास्ता क्या नहीं इनके है। पास? हाँ, कंप्लीट कीजिए प्लीज। हाँ, नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल श्रुति जी। श्रुति जी, मैं आपके प्रोग्राम फॉलो कर रहा हूँ, मैं दाग देता हूँ आपकी समझ की, आप जो पॉलिटिक्स की जो समझ रखती हैं आप। हल्का सा मैं बताऊँ, इस उनके पास रास्ता, एक ही रास्ता मैं देख रहा हूँ, और ये कोई पॉलिटिकल बात नहीं है।
हाँ। ये है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री साहब, क्योंकि उनके ताल्लुकात अच्छे हैं ना, इजराइल से भी, ईरान से भी, अमेरिका से, उनको बोले भैया मैं फंस चुका हूं, मेरे को बचा लो। बजाय के आतंकी स्टेट पाकिस्तान, वहां वो मदद कराएगा। पाकिस्तान खुद आतंकी स्टेट है, वो खुद Exactly. लोगों को मार और पाकिस्तान के ये शो ऑफ की तैयारी है मेजर साहब। पाकिस्तान तुर्की के साथ, मिस्र के साथ ये जो बैठक दिखा रहा है, पूरे विश्व को ये दिखाने की कोशिश है कि मध्यस्थता भैया हम कराएंगे, जबकि खुद की अर्थव्यवस्था हिली हुई है। आप देखिए कैसे वहां अटैक्स चल रहे हैं। बिल्कुल 100%। देखिए पाकिस्तान जो खुद बुरे हाल में है, और जो आतंकी देश, उनकी सरकार, उनकी सेना आतंकी को सपोर्ट करती है, वो मदद कराएगी और लोग सुनेंगे उनकी बात। अरे जो कतर मिस्र नहीं कर पाए, वो पाकिस्तान कर लेगी। क्या टाइम वेस्ट कर रहे हैं, क्या टाइम पास कर रहे हैं वहां पर? टाइम वेस्ट ही है पाकिस्तान की बात करनी भी। मनन द्विवेदी साहब, मैं आपके पास लौटना चाहूंगी सर। बात की जाए यहां ईरान की, देखिए आपने व्यापक तैयारी देख ली होगी। आज भी इजराइल पर रॉकेट दागे गए, हालांकि इजराइल ने इसको इंटरसेप्ट कर लिया। रॉकेट्स को जो है वो कहा जा रहा है कि तबाह करने की पूरी जो कोशिश है इजराइल के द्वारा की गई। लेकिन क्या मनन जी हम ये समझें कि अब डोनाल्ड ट्रंप जो है वो कॉन्ट्राडिक्टरी बयान दे रहे हैं? एक तरफ तो कह रहे हैं कि हमारे सम्मान के साथ बातचीत हो रही है और हमारे जहाजों को ईरान ने सर्वसम्मति से अनुमति दे दी है कि वो पास ऑन हो सके, लेकिन एक तरफ आप देखिए तैयारी तो तेज है ना, अमेरिका सेना भेजने को तैयार है, डोनाल्ड ट्रंप की अलग तैयारी दिख रही है, इजराइल यहां अभी रुकेगा नहीं, डट कर खड़ा है। और इसके साथ ही बात की जाए ईरान में जो घोषित आपातकाल, आप समझ लीजिए, मैं इसलिए ऐसा जिक्र कर रही हूं क्योंकि देखिए वहां तैयारी पूरी है। नागरिक मतलब तैयार है कि कब वो सायरन की आवाज हमें आए और हमारे देश के लिए जो हमें बलिदान देना हो उसकी कुर्बानी के लिए वो तैयार है। देखिए बहुत गंभीर स्थिति बनी हुई। द्विवेदी साहब क्या कहेंगे? देखिए मैं कहूंगा कि देखिए अगर मॉडर्न डिप्लोमेसी और वॉरफेयर को और कूटनीति को देखा जाए, तो हम ये पाएंगे कि बल्कि वॉर को भी, युद्ध को भी और जंग को भी एक तरीके का कूटनीतिक इंस्ट्रूमेंट, एक तरीके का डिप्लोमेसी का इंस्ट्रूमेंट बनाया जाता है। और वही एग्जैक्टली जो काम है वो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, और वही एग्जैक्टली जो काम है करीब करीब सारे विश्व के राष्ट्र करते हैं, और मुस्तफा खुमैनी भी यही काम अभी वहां कर रहे हैं। और जहां तक डिप्लोमेसी और बताएं, जहां तक डिप्लोमेसी या नेगोशिएशंस की बात है, ये बड़ी आश्चर्य की बात है कि ईरान पिछले 8-10 दिनों से या एक सप्ताह से बातचीत में लिप्त है अमेरिका के साथ, प्रेसिडेंट ट्रंप के लोगों के साथ, विटकॉफ के साथ, या जो भी हो, जेडी वेंस हो, पीट हेग्सेथ हो, इन सब के साथ। पर वो ये पब्लिकली डिनाई कर रहा है कि वो बातचीत जारी रखे हुए है। और प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप तो यहाँ तक कह चुके हैं